नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी मिल सके। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा अर्थात में दोस्तों कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा में दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आज मॉर्निंग में जारी किया गया था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों रूल बुक जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, अब इसमें टोटल जो कितने पद हैं बात करेंगे। इसमें क्या में तो सैलरी सिलेबस रहने वाला है, आयु क्या रहने वाली, क्या योग्यता होना चाहिए, तो आज अंत तक हमारे साथ में दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि हर एक प्रकार की जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो बात करने वाले यहां पर हम व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भर्ती परीक्षा की। चले दोस्तों, जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैं आपको ऑफिशियल यहाँ पर रूल बुक पर ला चुका हूँ। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल, और यहाँ पर जो वैकेंसी का नाम है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए मैं दोस्तों ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल रूल बुक जारी की जा चुकी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आवेदन भरने की जो तिथि में दोस्तों 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में इसकी रहने वाली है। वहीं पर इसके संदर्भ में आप नीचे को देखेंगे तो परीक्षा दिनांक आपको दिखाई दे रहा है। परीक्षा में दोस्तों जैसा आपको पहले हमने बताया था 10 फरवरी 2023 में दोस्तों प्रारंभ होने वाली। अब टोटल इसमें कुल कितने पद हैं और हर एक पद के में दोस्तों किस प्रकार की योग्यता आपके पास होना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, तो सब कुछ मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप भर्ती परीक्षा 3 के बारे में आप यहां पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होगी वो टोटल पद वैकेंसी के बारे में मैं आपको विस्तार पे यहां पर बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे यहां पर देखिए इसके सिलेबस को लेकर। तो दिखा है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो सिलेबस रहने वाला है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 टोटल में तो एक प्रश्न पत्र होगा। टोटल में दोस्तों इसमें देखिए 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन में देखिए 100 नंबर में आपका सब कुछ आएगा। समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान और समान कंप्यूटर। और जबकि 100 नंबर में दोस्तों संबंधित सब्जेक्ट के रहने वाले अर्थात टेक्निकल जो भी आप जिस पोस्ट के अप्लाई करेंगे 100 क्वेश्चन उसी के होंगे। और 100 क्वेश्चन में दोस्तों सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो 3 घंटे का पेपर होगा, ना कोई मेंस है, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई माइनस मार्किंग होगी, बस एक ही पेपर होगा और सीधे आपके हाथ में दोस्तों जॉब रहने वाली। चलिए, अब टोटल नियम पदों की बात करेंगे कि भाई इसमें कुल कितने पद हैं। तो देखिए यहाँ पर आयु संबंधित यहाँ पर दिया गया है कि पूरा आयु से संबंधित यहाँ पर क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे आगे क्यों, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन आपके पास, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आपके पास होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। और वहीं पर बात करेंगे इससे संबंधित और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर देखिए नीचे को जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा रखी है। हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नीचे की ओर जैसे हम इस रूल बुक में जाते हैं तो वहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पद हमें मिलेंगे, उसके बारे में आपको देखना होगा कि टोटल कितने पद में दोस्तों इसमें आपके इस बार निकाले गए हैं। चलो, तो नीचे को देखिए हम स्लाइड करते जा रहे हैं। यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण नियम हैं और इससे संबंधित। चले, तो देखिए यहाँ पर टोटल रिक्त पदों का विभागवार में दोस्तों विवरण आ चुका है। टोटल सीधी भर्ती में संविदा भर्ती के इसमें देखिए यहाँ पर 333 और 1 पद हैं और यहाँ पर मेरे दोस्तों आपके 10 पद हैं। तो अलग अलग बैकलॉग के लिए संविदा वालों के दोस्तों आरक्षित पदों के बारे में और कहाँ किस शहर में किस जिले में दोस्तों वैकेंसी है सब कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। और यदि टोटल वैकेंसी की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं श्रेणीवार उपलब्ध संख्या, जहां पर दोस्तों अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी सभी के टोटल जो पद है दोस्तों 344 पद है। दोस्तों 344 पदों पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 परीक्षा के दोस्तों ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई। चलिए, अब कौन कौन से पद है, किस प्रकार की आपके पास योग्यता होना चाहिए। पहला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका जो नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर, सीधी भर्ती आपका केमिस्ट की है जिसमें कुल 1 पद है। इसकी जो सैलरी वेतनमान आपको दिया गया, शैक्षणिक योग्यता आपके पास इससे संदर्भ में क्या होना चाहिए, तो देख पा रहे हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ बीएससी में दोस्तों उत्तीर्ण किया। जिस दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने बीएससी प्लान किया और एक लिस्ट एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, तो बीएससी केमिस्ट्री वाले इसको भर सकते हैं। अगला जो पद है में दोस्तों सीधी भर्ती पोस्ट क्रमांक 2 है स्वच्छता निरीक्षक के कुल 3 पद हैं। इसका यहाँ पर वेतनमान सैलरी बढ़िया देखे रखी है। और इसके लिए स्वच्छता निरीक्षक के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ भी बीएससी होना चाहिए प्लस स्वच्छता विषय में दोस्तों डिप्लोमा यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। चलिए,
अगली जो वैकेंसी आपकी पोस्ट क्रमांक 3 की, ये भी मैं दोस्तों स्वच्छता निरीक्षक की, इसमें कुल 2 पद हैं और यहाँ पर इसका वेतनमान दिया गया है और यहाँ भी बीएससी आपके पास होना चाहिए, बीएससी आपके पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास कंप्यूटर में स्वच्छता में दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए अगली जो पोस्ट है यहाँ पर पोस्ट क्रमांक 4, ये भी दोस्तों स्वच्छता निरीक्षक के है, इसमें आपके कुल 3 पद हैं। वहीं पर बात करेंगे इसकी योग्यता की और सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेम आपका बीएससी मांगी गई है और स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, अर्थात ओनली बीएससी से काम नहीं चलेगा, स्वच्छता डिप्लोमा आपके पास इसमें आपका रहना चाहिए। चले अगली जो भर्ती यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट क्रमांक 5, इसका नाम भी स्वच्छता निरीक्षक, इसमें बढ़िया कुल 30 पद हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपके कुल 30 पद हैं और इसके लिए आपके पास देखिए बीएससी होना चाहिए और स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगली बात करेंगे पोस्ट क्रमांक देखिए जो नगर पालिका निगम भोपाल के लिए, इसमें सीधी भर्ती जो केमिस्ट वालों के 4 पद हैं, इसमें यहाँ पर वेतनमान और यहाँ पर इसकी जो शैक्षणिक योग्यता देखिए रखी है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय से रसायन विज्ञान में एक विषय में भैया बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात बीएससी आपने करके तो रखी है बट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र का होना चाहिए। अगली जो भर्ती है पोस्ट क्रमांक 7, ये सीधी भर्ती है स्वच्छता निरीक्षक के, इसमें कुल 22 पद हैं, इसका भी यहाँ पर वेतनमान और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता बीएससी देके रखी है और स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब बीएससी वालों के लिए अच्छा अवसर है। अगला देखिए कार्यपालिका नगर निगम रीवा की बात करें तो रीवा देखिए यहाँ पर नगर पालिका निगम में आपकी जो सीधी भर्ती है केमिस्ट की 1 पद है, इसका वेतनमान यहाँ पर देके रखा है और वहीं पर मैं दोस्तों इसकी जो योग्यता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान और एक विषय में आपके पास बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली पोस्ट क्रमांक 9 आप देख पा रहे हैं, ये भी आपका सीधी भर्ती आपका स्वच्छता निरीक्षक के कुल 4 पद हैं, इसके लिए पास भी आपके पास बीएससी के साथ स्वच्छता विषय में आपका डिप्लोमा रहना चाहिए। अगली बात करेंगे पोस्ट क्रमांक यदि आप 10 को लेकर तो इसका नाम देखिए सीधी भर्ती है केमिस्ट के 1 पद हैं, यहाँ भी आपके पास रसायन में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में आपके पास बीएससी होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगली जो पोस्ट क्रमांक 11 की बात करेंगे, यहाँ पर आपका स्वच्छता निरीक्षक के कुल 3 पद हैं, इसका यहाँ पर वेतनमान दिया गया 28,709 से 700 से 9 लाख आपका 91,300 तक, इसका शैक्षणिक योग्यता बीएससी आपके पास होना चाहिए और स्वच्छता में दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे नगर पालिका निगम देखिए ग्वालियर की बात करेंगे, यहाँ पर सीधी भर्ती आपके केमिस्ट के 2 पद हैं, यहाँ पर एसटी एससी के अलग अलग आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपके रसायन में दोस्तों बीएससी आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 13 की सीधी भर्ती है स्वच्छता निरीक्षक के कुल 19 पद हैं, यहाँ भी देखिए आपके पास सेम बीएससी होना चाहिए और स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगला देखिए नगर पालिका निगम कटनी में आपका जो पद है सीधी भर्ती केमिस्ट के 1 पद है, यहाँ भी आपके पास रसायन विज्ञान में दोस्तों क्या होना चाहिए बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए एटलीस्ट एक विषय में। पोस्ट क्रमांक 15 की बात करेंगे तो ये आपका सीधी भर्ती है स्वच्छता निरीक्षक के कुल 4 पद, यहाँ भी बीएससी आपके पास होना चाहिए और स्वच्छता विषय में दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे अगली जो पोस्ट क्रमांक है आपका 16, इसका नाम है प्रयोगशाला सहायक भी दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक के में दोस्तों लैब टेक्नीशियन के यहाँ पर असिस्टेंट के 17 पद हैं। इसके लिए बाद देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि हो, जी हाँ दोस्तों इसका फॉर्म आप भर सकते हैं क्योंकि बीएससी किस उसमें दी गई है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अगला जो पोस्ट क्रमांक 17 है, यहाँ पर जो लिखा गया सीधी भर्ती रसायनिक के लिए 21 पद है, इसमें यहाँ पर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए जीव विज्ञान पर्यावरण विज्ञान वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र विषय में दोस्तों बीएससी डिग्री अर्थात स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट आपको दिखा रही है पोस्ट क्रमांक 8, इसका नाम है लैब असिस्टेंट, कुल 1 पद है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या बॉटनी में आपके पास बीएससी की उपाधि में दोस्तों होना चाहिए। अगली जो पोस्ट क्रमांक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 19, इसका नाम है औषधि निरीक्षक और देखिए औषधि निरीक्षक के कुल 44 पद है। महत्वपूर्ण तो यह औषधि निरीक्षक के लिए आपके पास जो में दोस्तों शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगला जो यहाँ पर लिखा गया पोस्ट क्रमांक 20, इसका देखिए नाम है सहायक औषधि विश्लेषक या औषधि विश्लेषक विज्ञान सहायक, इसके कुल 54 पद हैं, यहाँ पर इसका वेतनमान दिया गया है और इसकी यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विद्यालय से रसायन शास्त्र अथवा बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान में दोस्तों आपके पास क्या है स्नातक डिग्री होना चाहिए।
अगला लिखा है पोस्ट क्रमांक 21 में, इसका नाम है दोस्तों सीधी भर्ती है सहायक लोक विश्लेषक रसायन ग्रेड थ्रू सहायक रसायन की कुल यहाँ पर 9 पद हैं। इसके लिए जो डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से रसायन शास्त्र सहित द्वितीय श्रेणी में आपके पास विज्ञान में दोस्तों स्नातक होना चाहिए। अगली जो सीधी भर्ती आपको दिखाई दे रही है 22 पोस्ट क्रमांक 22 में कुल 2 पद हैं। इसका नाम है सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसमें जो वेतनमान और इसकी शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी सहित द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक आपके पास बीएससी डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर अगली जो पोस्ट देखिए कंप्यूटर वालों के लिए आ चुकी है। जब दोस्तों सहायक प्रोग्रामर के कुल 1 पद है। इसके लिए पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बी या बीटेक वाले विद्यार्थी में दोस्तों इसको भर सकते हैं जिनके 60% यहाँ पर रहे हो। अगली जो बात करेंगे पोस्ट क्रमांक में दोस्तों आपके 24 की संविदा भर्ती है। इसका नाम भी सहायक प्रोग्रामर, इसमें कुल 1 पद है। सेम यहाँ पर बी या बीटेक आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में रहना चाहिए। और इसकी देखिए सैलरी फिक्स है 32,580 मासिक, इसमें संविदा मानदेय होगा। अगली जो पोस्ट क्रमांक 25 है, ये संविदा भर्ती बैकलॉग के लिए सहायक प्रोग्रामर के 1 पद है। सेम यहाँ पर वही बी या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या माइक्रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करके रखा हो। अगली बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 26, इसका नाम भी सहायक प्रोग्रामर है, 1 पद है। सेम वही क्वालिफिकेशन होगा, बी या बीटेक आपके पास कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 27, इसका नाम है सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर के देखिए कुल 8 पद हैं। इसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेम है, बी या बीटेक आपके पास में दोस्तों होना चाहिए। कंप्यूटर की और डिग्री यहाँ पर नहीं चलेगी। चलिए बात करेंगे सीधी भर्ती मत्स्य निरीक्षक। मत्स्य निरीक्षक के कुल 9 पद हैं। और इसके लिए में दोस्तों आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। और चयन उपरांत विभागीय प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। चलिए पोस्ट क्रमांक 29 की बात करेंगे, सीधी भर्ती मत्स्य निरीक्षक 9 पद हैं। सेम वही क्वालिफिकेशन जो इससे पहले हमने आपको बताया था। बात करेंगे अगला जो आपका पोस्ट क्रमांक 30, यहाँ पर देखिए भोपाल सहकारी दुग्ध संघ समिति के लिए आपका सीधी भर्ती है वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ टेक्नीशियन के कुल 5 पद हैं। और इसके लिए में दोस्तों देखिए आपके पास जो उपाधि होना चाहिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में आपके पास डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। अगले पोस्ट क्रमांक 31 की बात करेंगे, सीधी भर्ती प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ सहायक की। इसके लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विद्यालय में रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में आपके पास में दोस्तों स्नातक डिग्री या ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगली देखिए सीधी भर्ती यहाँ पर बढ़िया लिखी भैया डेयरी डाक असिस्टेंट की कुल 3 पद हैं। इसका वेतन यहाँ पर दिया गया है शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री। और एक आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा डीसी या पीजीडी से होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 33 की, सीधी भर्ती कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 7 इसमें पद हैं। और आपके पास वही आपका एटलीस्ट केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के साथ आपके पास बीएससी की डिग्री या स्नातक डिग्री होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 34 भी सीधी भर्ती कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक के 8 पद हैं। यहाँ भी आपके पास देखिए रसायन क्षेत्र में एक विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का कोई एक डिप्लोमा आपके पास डीसी या पीजीडी से होना चाहिए। अब देखिए इंदौर सहकारी दुग्ध संघ समिति यहाँ पर इसके पोस्ट क्रमांक 35 में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के आपके कुल 3 पद हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वह में आपके पास रसायन क्षेत्र के रसायन शास्त्र सहित एक विषय में आपके पास स्नातक डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पर लिखा है कि सीधी भर्ती 36 डेयरी डाक सहायक के कुल 7 पद है। मान्यता प्राप्त विद्यालय में रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास में दोस्तों देखिए डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 37 ये भी आपके कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के कुल 14 पद हैं। और रसायन शास्त्र सहित आपके पास बीएससी होना चाहिए और स्नातक आपके पास रहेगा। उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ समिति की बात करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट क्रमांक 38 में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ टेक्नीशियन के कुल 3 पद हैं। इसकी भी डिग्री आपका रसायन शास्त्र में आपके पास बीएससी होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में। अगला जो है पोस्ट क्रमांक 39 यहाँ पर आपका डेयरी डाक सहायक के 8 पद हैं। यहाँ पर इसका वेतनमान लिखा गया है रसायन शास्त्र में आपके पास बीएससी की डिग्री होना चाहिए और साथ में दोस्तों कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक 40 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कुल 3 पद हैं। रसायन शास्त्र में आपके पास बीएससी की डिग्री या स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार पोस्ट क्रमांक 41 में प्रयोगशाला सहायक सेम वही क्वालिफिकेशन जो इससे पहले हमने बताया है, ये ग्वालियर के लिए है। पोस्ट क्रमांक 42 की बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक कुल 2 पद हैं। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में आपके पास स्नातक डिग्री में दोस्तों बी की डिग्री होना चाहिए। पोस्ट क्रमांक यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध समिति सागर की बात करेंगे तो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक यहाँ पर 5 पद हैं। और भाई आपके पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से रसायन शास्त्र में दोस्तों बीएससी या डिग्री आपके पास होना चाहिए।
तो इस प्रकार में दोस्तों हमने आपको पता होता है। इसी प्रकार 40वें नंबर पे केमिस्ट के आपके देखिए 2 पद हैं। यहां पर आपके पास इसका क्वालिफिकेशन लिखा है कि बीएससी की डिग्री आपके पास होना चाहिए रसायन क्षेत्र 1 विषय के साथ। और वहीं पर 45 बात करेंगे स्वच्छता निरीक्षक के कुल 6 पद हैं और यहां पर भी दोस्तों आपकी बीएससी डिग्री के साथ स्वच्छता का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम टोटल पोस्ट कोड की बात करेंगे, टोटल इसमें 45 पोस्ट कोड और सभी के लिए अलग अलग आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन में दोस्तों मांगा गया है। और इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में नोटिफिकेशन देके रखी है। और यहाँ पर पेपर शेड्यूल और इसके अलावा एग्जाम डेट फिर से यहाँ पर इन्होंने नीचे क्यों देखिए यहाँ पर मेंशन करके रखी है सारी चीजें। तो यहाँ पर आप नीचे के लिए यहाँ पर स्लाइड करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे को आप स्लाइड करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में जो इससे संबंधित और जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है वह आपको बता देते हैं। तो सारे रूल्स बुक यहाँ पर जारी कर दी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यदि एलिजिबल है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी में दोस्तों आपके पास होने वाली है। देखिए फिर से आवेदन भरने की समय अवधि इनके द्वारा बताई गई है जैसे हमने आपको पहले बताया था। और वहीं पर इसके बारे में देखिए एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने देखे रखी है। देखिए फिर से यहाँ पर सिलेबस उन्होंने बताया है कि देखिए 100 नंबर का आपका सारे सब्जेक्ट आपका हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह आएगा और 100 नंबर का आप ही के टेक्निकल सब्जेक्ट का में दोस्तों आने वाला संबंधित विषय तो जो पाठ्यक्रम यहाँ पर रहने वाला देखिए डिटेल पाठ्यक्रम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके संदर्भ में पूरा यहाँ पर उन्होंने देखे रखा है। चलो दोस्तों अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 44,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैथ, नॉन टेक्निकल की आप में दोस्तों तैयारी कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। और साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 500 से अधिक वीडियो हिंदी, कंप्यूटर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और हर रात 9 बजे आप मेरे द्वारा शानदार ट्रिक से दोस्तों हिंदी और कंप्यूटर लाइव पढ़ सकते हैं। चलो दोस्तों अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट वीडियो आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।